गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा जो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो पेज नंबर 120 से लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें ये था डिफरेंसेस ऑफ जो है पॉइंट्स बताने थे होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस के जो मिक्सचर्स होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, उसके अंदर डिफरेंसेस बतानी थी। तो वो हमने इससे पहली क्लास में कर लिया है, इसलिए जो पेज नंबर 120 का पहला क्वेश्चन है वो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है जो हाउ आर सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन, ये आपस में डिफरेंट कैसे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ आर सोल, फिर सॉल्यूशन और सस्पेंशन। सस्पेंशन तो अलग है ही है, सॉल्यूशन जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन हो सकता है, और जो सॉल है दैट मीन्स ट्रू सॉल्यूशन। जो सॉल लिखा हुआ है ये समझने की बात है, उसका मतलब है ट्रू सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है उसका मतलब है कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा सा बड़ा होता है। आप यूं समझ लीजिए ट्रू सॉल्यूशन में अगर हम नमक का पानी ले लेंगे NaCl, जो हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे, NaCl बनता है सोल्यूट, और जो पानी होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जब वो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिल गया तो फिर सोल्यूशन बनता है, तो वो होता है ट्रू सोल्यूशन, जिसमें पार्टिकल साइज बहुत ही कम होता है। उसके बाद कोलाइडल सोल्यूशन, उसके बाद सस्पेंशन जिसमें और थोड़ा पार्टिकल साइज बड़ा होता है। अब इसमें ऐसे दिया हुआ है, टेबल बनाया हुआ है, पहले कॉलम में सीरियल नंबर है और दूसरे में प्रॉपर्टीज यानी कि हर चीज़ की जो, और तीसरे में है ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, उसके बाद सस्पेंशन। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो नीचे अलग अलग से दी हुई है। उसके बाद आगे उनके करेक्टरिस्टिक्स है कि कौन किस चीज़ को फॉलो करता है। जैसे नेचर ट्रू सॉल्यूशन का जो है वो होमोजीनियस है, यानी कि सोल, याद रखिए फिर से ट्रू सॉल्यूशन का मतलब है सोल। जो इसमें नेचर है होमोजीनियस है। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो नेचर है वो हेटेरोजीनियस है, यानी कि मिक्स है, यूनिफॉर्म कंपल्शन नहीं है। इसके बाद सस्पेंशन जो है उसका भी हेटेरोजीनियस है, यानी कि उसका जो कंपल्शन है वो सेम नहीं है, एक ही तरीके का नहीं है। इसी तरह उसके बाद आ गया पार्टिकल साइज। ट्रू सॉल्यूशन बिल्कुल सॉफ्ट सॉल्यूशन होता है, उसमें पार्टिकल साइज जो है लेस देन 1 nm। nm मीन्स नैनोमीटर, यानी कि अगर हम लिखते हैं किलोमीटर, उससे कम है मीटर, उससे कम है मिलीमीटर, उससे भी कम है नैनोमीटर। इसी तरह से ये जो साइज़ होता है इसमें पार्टिकल साइज़ वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। उसके बाद कोलॉइडल सॉल्यूशन में आता है, उसमें आता है पार्टिकल साइज़ 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक। उसके बाद जो सस्पेंशन है उसमें होता है पार्टिकल साइज़ 100 नैनोमीटर से ज़्यादा। तो 100 नैनोमीटर से जब ज़्यादा है तो वो कुछ भी हो सकता है आगे। इसी तरह से तीसरा जो प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स कि अगर किसी कंटेनर में सॉल्यूशन है तो उस कंटेनर को थोड़ा टेढ़ा करके रख लो तो मटेरियल जो है सारा बाहर आएगा। जो ट्रू सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल साइज़ बिल्कुल कम है वो बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगा, यानी कि पानी का बाल्टी ले लो, अगर बाल्टी को टेढ़ा करोगे तो पानी एकदम हाई स्पीड में, हाई वेलोसिटी में बाहर डिफ्यूज़ हो जाएगा। उसके बाद जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये थोड़ा गाढ़ा होता है, क्योंकि इसमें पार्टिकल साइज़ 100 नैनोमीटर तक का है, थोड़ा गाढ़ा होता है, मोल्टन स्टेट का होता है, जो कि डिफ्यूज़ बहुत ही कम, बहुत स्लो स्पीड में होगा। उसके बाद जो सस्पेंशन का होता है वो तो डिफ्यूज़ होगा ही नहीं, वो यूँ समझ लीजिए जैसे कंक्रीट मटेरियल है, अगर वो बाल्टी में रखा हो तो बाल्टी अगर टेढ़ा भी करो मटेरियल बाहर नहीं आएगा, जब तक उस बाल्टी को उल्टा ही ना कर दो तब जा कर के सारा मटेरियल बाहर आएगा। यानी कि जो कंक्रीट का मटेरियल होता है जैसे रेत, बजरी, सीमेंट, जो जो भी है ये रेत हो गई, सैंड, बजरी हो गई, ग्रेवल, वो जो पीसेस होते हैं कंस्ट्रक्शन के काम में आते हैं। उसके बाद सैंड, रेत, सीमेंट, जो वो जो मिक्सचर बनता है उस चीज़ में हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे समझने के लिए कि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा, उसके पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वो आसानी से डिफ्यूज़ होता ही नहीं। इसी तरह जो फोर्थ पॉइंट है फिल्ट्रेबिलिटी, दैट इज़ फिल्ट्रेबिलिटी। जो ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स हैं
वो ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर के पार निकल सकते हैं। ये होती है फिल्ट्रेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है ट्रू सॉल्यूशन की। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से तो पार हो सकते हैं, लेकिन सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के पार नहीं हो सकते। इसी तरह सस्पेंशन, इसमें तो पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि ना तो वो फिल्टर पेपर से ही क्रॉस करेंगे, ना ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। उसके बाद एपियरेंस जो है क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रू सॉल्यूशन की, क्योंकि वो साफ होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा बहुत क्लियर होता है, थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट हम उसको कह सकते हैं। और जो सस्पेंशन है उसका पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ओपेक है, उसके अंदर से लाइट भी क्रॉस नहीं कर सकती, ना ही हमें दिखाई देगा कि उसके अंदर क्या क्या है। इसी तरह फिर टिंडयाल इफ़ेक्ट, ट्रू सॉल्यूशन जो है वो टिंडयाल इफ़ेक्ट शो ही नहीं करता, कोलाइडल सॉल्यूशन शो करता है। और सस्पेंशन जो है वो कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, वो डिपेंड करेगा पार्टिकल और मटेरियल किस तरीके का है। ये जो टिंडयाल इफ़ेक्ट है इट मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि जब लाइट क्रॉस करके चली जाए बीच से तो वो फिर कुछ इफ़ेक्ट उसमें चेंजिंग नहीं होंगी, इसलिए ट्रू सॉल्यूशन जो है वो टिंडयाल इफ़ेक्ट शो ही नहीं करेगा, क्योंकि स्कैटर ही नहीं होगी, लाइट आराम से पास हो जाएगी। कोलाइडल सॉल्यूशन में स्कैटरिंग हो सकती है, और सस्पेंशन में तो हो जाए या ना हो जाए वो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, कुछ पता नहीं होता। विजिबिलिटी, इसके बाद जो है लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल। कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल जो है वो हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल साइज़ थोड़ा बहुत विजिबल होता है। और जो सस्पेंशन का पार्टिकल है वो हम नेकेड आई से या सिंपल माइक्रोस्कोप, नेकेड आई मींस अपनी ही आँख से, या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं क्योंकि उसका पार्टिकल साइज़ थोड़ा बहुत बड़ा होता है, वो नेकेड आई से यानी कि हम अपनी आँख से ही देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एक न्यूमेरिकल है, जिसमें हम ये कहते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि सोल्यूट होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए, उसके बाद सॉल्यूशन बनता है। इसमें कहते हैं कि 36 ग्राम्स जो है सोडियम क्लोराइड, यानी कि कॉमन साल्ट जो हम खाते हैं, नमक, उसके 36 ग्राम यानी कि 36 ग्राम डिज़ोल्व करने हैं 100 ग्राम के पानी में, 100 ग्राम के पानी में, जिसका टेम्परेचर 293 केल्विन होता है, जिसका टेम्परेचर 293 केल्विन होता है। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है इस टेम्परेचर पे वो बतानी है हमें। इसमें हम क्या करते हैं, मास ऑफ सोडियम क्लोराइड हम लिखेंगे पहले, जो कि कॉमन साल्ट है, NaCl है, इसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये बनेगा सोल्यूट, क्योंकि यही चीज़ हमने मिलानी है, डिज़ोल्व करनी है। जो चीज़ डिज़ोल्व करनी होती है उसको सोल्यूट बोलते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है जब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ये डेफिनेशंस पढ़ी थी हमने। उसके बाद मास ऑफ वाटर यानी कि सॉल्वेंट जिसमें डालना है उसका मास है 100 ग्राम। तो फिर जो ये सोल्यूशन बनेगा उसका मास कितना बनेगा, 100 + 36, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट उनका जमा, वो बनेगा 136 ग्राम। इसके बाद जो मास परसेंटेज जो सोल्यूशन की निकालनी है कि वो क्या है, कंसंट्रेशन कितनी है, उसका एक फार्मूला है। हमने सोल्यूट कितना डाला उसको डिवाइड करो सोल्यूशन से, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करो 100 से। उसके बाद क्या होता है, 36 जो है हमारा सोल्यूट यानी कि सोडियम क्लोराइड डिवाइड बाय 136, यानी कि जो मास ऑफ सोल्यूशन है बाद में, जो टोटल मास बन गया सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वो बन गया 136 ग्राम, इनटू करो 100, तो ये जो है 6 और 6 इसमें कैंसिल हो सकता है। उसके बाद 13 से 3 को डिवाइड करना है और 100 का जो है मल्टीप्लाई करना है, तो वो 26.47 इसका कंसंट्रेशन है कि भाई ग्राम्स में इतना ग्राम जो है वो है
इसका जो कंसंट्रेशन है पूरा इस सॉल्यूशन का, यानी कि जिसमें सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे तब जा कर के सॉल्यूशन बनता है। तो विद दिस क्वेश्चंस फ्रॉम पेज नंबर 120 are completed. Okay students,